हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says 4.a 1 comma minus 1 comma 1, b 1 comma 3 comma 1, c 4 comma 3 comma 1, and d 4 comma minus 1 comma 1. Taken in order are the vertices of a parallelogram which is neither a rectangle nor a rhombus, an isosceles trapezium, and a cyclic quadrilateral. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट में बात करें तो इन साइक्लिक quadrilateral sum of opposite angle इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें 4 वर्टाइसेस गिवन है. ए गिवन है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, बी वर्टाइसेस है 1 कॉमा 3 कॉमा 1, सी वर्टाइसेस है 4 कॉमा 3 कॉमा 1 और डी वर्टाइसेस है 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1. अगर हम इसमें देखें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें. अगर हम इसमें फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर हमारा कैसे डिफाइन होगा 1 माइनस 1, क्योंकि ये 1 है ये 1 है. 1 माइनस 1 कितना आएगा 0. तो 1 माइनस 1 क्या आएगा आई के. फिर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 1 जे के और 1 माइनस 1 के के. तो ये इक्वल टू कितना हो गया 4 जे के. ठीक है. अब आते हैं हम किस पर बी सी वैक्टर पर. बी सी वैक्टर की बात करें तो यह आएगा 4 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 3 जे कैप और 1 माइनस 1 के कैप. तो ये कितना हो गया 3 आई कैप. अब हम बात करते हैं इसमें क्या बी सी वैक्टर आ गया. अब हम बात करते हैं किसकी सी डी वैक्टर. तो सी डी वैक्टर अगर हम निकालें यहाँ से तो 4 माइनस 4 आई के माइनस 1 माइनस 3 जे के और 1 माइनस 1 के के. तो ये कितना हो गया माइनस का 4 जे के. फिर हम निकाल लेते हैं डी ए वैक्टर. तो डी ए वैक्टर आएगा हमारे पास 1 माइनस 4 आई के माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के के और 1 माइनस 1 के के. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3 आई के. ठीक है भाई. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ से बात करें तो हमें क्या मिल रहा है इसमें ए बी वैक्टर. ये ए बी वैक्टर आ गया, ये बी सी वैक्टर आ गया. अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है ए बी वैक्टर का बी सी वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो ये इक्वल टू 0 आएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी वैक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बी सी वैक्टर के. फिर इसी तरह से बी सी वैक्टर का अगर हम सी डी वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे भी वही आई और जे बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो बी सी वैक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके सी डी वैक्टर के. फर्दर अगर हम देखें यहाँ पर तो सी डी वैक्टर का डी ए वैक्टर के साथ, ठीक है, सी डी वैक्टर का डी ए वैक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो भी 0 आएगा क्योंकि सी डी में आई आ रहा है और डी ए में सॉरी सी डी में जे आ रहा है और डी ए में आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ये दो 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब सी डी वैक्टर भी क्या हो गया परपेंडिकुलर है इसके साथ डी ए वैक्टर से. फिर हम बात करें यहाँ पर तो बी सी यहाँ पे बी सी वैक्टर है और
ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं DA वेक्टर का AB वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो AB वेक्टर में आ रहा था 4j कैप, DA में आ रहा है -3i कैप, तो ये भी किसके इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि DA वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया B, ये हो गया C और ये हो गया D। AB का BC के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा था, BC का CD के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, CD का DA के साथ डॉट प्रोडक्ट और DA का AD के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो हर एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो रही है, क्लियर है। तो और सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इसके इक्वल हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 4j आ रहा है और ये -4j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर के इक्वल है। तो AB वेक्टर CD के इक्वल है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DA वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DA वेक्टर। तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर ABCD, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो अब रेक्टेंगल तो यहाँ के ऑप्शन में है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, सेकंड में रोम्बस की, थर्ड में आइसोस्केलस ट्राइप्रिज्म की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो है ना, यहाँ पर देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। 90 + 90 180 हो रहा है, इधर भी 90 + 90 180 हो रहा है। तो हम ये बोल रहे थे क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, ये आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा D करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।